प्राणायाम के 8 प्रकार के हम आज अभ्यास करेंगे। और ये प्राणायाम यदि हम करते हैं प्रतिदिन अपने लिए 1 घंटा समय निकाल करके, तो जीवन में कभी भी हम बीमार नहीं होंगे। चाहे वो कैंसर ही क्यों ना खतरनाक बीमारी हो, कैंसर को भी हम इन अभ्यासों से दूर कर सकते हैं। तो आइए धीरे धीरे आंख बंद करते हैं और धीरे धीरे सांस को भरते हैं और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से कार्यक्रम की शुभारंभ। सबकी आंखें बंद। धीरे धीरे प्राणवायु को भरते हुए अपने फेफड़े को फैलाना, अपने डायफ्राम को फैलाना और मन में संकल्प लेना कि हे परमात्मा, जब हम सांस भर रहे हैं तो दुनिया के ओज, तेज, सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य सब हमारे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। और जब सांसों को छोड़े तो ऐसा लगे कि हमारे भीतर के सारे विकार और उस तनाव, क्रोध सब दूर हो रहे हैं और हमारे अंदर जो कुछ भी बीमारियां हैं सांसों के माध्यम से वो हमसे दूर हो रही हैं और हम हमेशा के लिए निरोग हो रहे हैं। ऐसी मनोकामना, ऐसे संकल्पों के साथ ऐसा यदि अभ्यास करते हैं तो जिनको दमा की बीमारी है, जिनको सांस की बीमारी है, जिनको हाथ की बीमारी है, जिनको हृदय की बीमारी है, जिनको नस नाड़ियों में तनाव, क्रोध है और नस नाड़ियों में उलझन है, नस नाड़ियों में ब्लड सर्कुलेशन अवरोधित है और निर्बाध रूप से नहीं आगे चल रहा है, तो ये भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे भीतर के सभी नस नाड़ियां, सारी कोशिकाएं जागृत अवस्था में हो जाती हैं और हम सांस की बीमारी, गले की बीमारी, हृदय की बीमारी, माइग्रेन, मस्तिष्क की बीमारी, तनाव, क्रोध की बीमारी, लकवा की बीमारी, तमाम बीमारियों से हम अपने आप को मुक्त हो जाते हैं। तो आइए अगला अभ्यास करते हैं कपालभाति का। इसमें नाक से झटके से प्राणवायु को फेंकना है। 1 सेकंड में 1 बार झटका देना है और ये लगातार अभ्यास जब करेंगे तो हमें कभी गैस की बीमारी, कभी भी शुगर की बीमारी, कभी भी चर्बी की बीमारी, जिनका पेट निकला हुआ है, कैंसर की बीमारी, बांझपन की बीमारी, नपुंसकता की बीमारी, धातु क्षीणता, धातु रोग की बीमारी, लिकोरिया, श्वेत प्रदर की बीमारी, आंख बंद करके और इस अभ्यास को झटके से वेगात्मक रूप से सांस को बाहर फेंक दीजिए। इसमें ध्यान रखना है कि सांस को भरना नहीं है, सांस अपने आप भर जाता है। आपका ध्यान केवल सांस को बाहर फेंकने पर ही टिका हुआ रहेगा। तो आइए अगला अभ्यास करते हैं। वाह्य प्राणायाम करते हैं। इसमें नाक से झटके से सांस को फेंकेंगे, सांस को बाहर निकाल देंगे, ठुड्डी को यहाँ सटाएंगे सीने के पास, पेट को अंदर खींचेंगे और शौच के रास्ते को, गुदा मार्ग को, मूलाधार चक्र को, मूल द्वार को ऊपर की तरफ सिकोड़ेंगे, जैसे गाय भैंस शौच करने के बाद अपने गुदा मार्ग को सिकोड़ती है। तो आइए अभ्यास करते हैं। जिनको बवासीर है, जिनको भगंदर है, जिनको धातु क्षीणता की बीमारी है, जिनका गर्भाशय बाहर निकलता है, जिनका गुदा मार्ग बाहर निकल जाता है, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है वाह्य प्राणायाम। तो आइए करते हैं। सांस भरिए और ठुड्डी को सटाइए, पेट को अंदर खींचेंगे, शौच के रास्ते को ऊपर खींच लेंगे मन के द्वारा। फिर एक बार सांस भरिए, ये हो गया वाह्य प्राणायाम।
बहुत अच्छा। अब अगला अभ्यास करते हैं अग्निसार का। इसमें सांस भरेंगे, सांस को छोड़ देंगे और पेट को ऊपर नीचे हिलाएंगे। अगला अभ्यास अग्निसार का करेंगे। इसमें पेट को हम ऊपर नीचे करेंगे, सांस को भरेंगे, सांस को निकाल दिया, पेट को अंदर खींचेंगे, एक बार और कर लेंगे इसका अभ्यास। सांस भरिए आप लोग पूरा, सांस निकालिए, पेट को अंदर सटकाइए, अब रोक दीजिए। ये है अग्निसार करने से हमारे भीतर की सारी अग्नियां प्रज्वलित हो जाती हैं और हमें भूख बढ़िया लगने लगता है, पाचन शक्ति मजबूत हो जाता है, आंत की समस्याएं दूर होती हैं। जिनको अम्लपथ की शिकायत है, लगता है कि खट्टा डकार आ रहा है, धुआं ढकार आ रहा है, उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। किन्हीं को लगता है कि भोजन खाए लेकिन पच नहीं रहा है, छाती पे चढ़ा हुआ है, पेट पे रखा हुआ है, उनके लिए तो जबरदस्त अभ्यास है अग्निसार का अभ्यास। आइए अगला अभ्यास करते हैं उज्जाई प्राणायाम का। सांस को सामान्य स्थिति में रखते हैं और इस उज्जाई प्राणायाम में हम गले को सटाते हैं, ऐसे ये ठुड्डी को गले की तरफ ले आते हैं और नाक से गड़गड़ाहट की आवाजों के साथ सांस को अंदर भरेंगे। सांस को रोकेंगे और फिर दाहिने अंगूठे से दाहिना नाक बंद करके बाएं नाक से सांस को फिर बाहर कर देते हैं। एक बार और कर लीजिए। सांस को सामान्य स्थिति में रखें और केवल गले ठुड्डी को सटाइए और गले से गड़गड़ाहट की आवाज नाक से हवा भरते हुए करिए। सांस थोड़ा देर रोकेंगे और दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पर रखिए और बाएं नाक से सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। यह है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम करने से गले की बीमारी, टॉन्सिलाइटिस की बीमारी, जिनको हकला करके बोलने की आदत है उनका ठीक हो जाता है। और जिनको थायराइड की समस्या है, थायराइड आजकल पूरे वैश्विक स्तर पर एक महामारी के रूप में आ रहा है, तो थायराइड के लिए तो जबरदस्त अभ्यास है बिना पैसे का। अगला अभ्यास करते हैं अनुलोम विलोम का। दाहिना अंगूठा दाहिने नाक पर रखिए, बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरिए। अनुलोम विलोम का अभ्यास हम करेंगे दाहिने अंगूठे दाहिने नाक पर, पीठ को सीधा करेंगे, बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरिए, फिर बाएं नासिका को बीच की 2 अंगुली से बंद कर लीजिए, फिर दाहिने नाक से धीरे धीरे छोड़िए, फिर दाहिने नाक से भरिए, फिर दाहिने नाक को बंद करिए और बाएं नाक से धीरे धीरे छोड़ दीजिए, फिर बाएं नाक से भरिए, बायां बंद करिए, दाहिना से छोड़िए। 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस भरना है और 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। बाएं नासिका को ईड़ा कहते हैं, दाहिने को पिंगला, बाएं को चंद्रस्वर, दाहिने को सूर्य स्वर। यानी ईड़ा पिंगला के माध्यम से जब सांस भरते हैं तो हमारे मेरुदंड में अवस्थित सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने से अष्ट चक्रों का जागरण भी होता है। और जिनका अष्ट चक्रों का जागरण होने लगता है तो उनके मन में, विचारों में, भावनाओं में, खान पान में, उठन बैठन में, यानी जीवन के हर गतिविधियों में परिवर्तन आ जाता है। तो समझिए कि हमारे भीतर अष्ट चक्रों का जागरण प्रारंभ हो रहा है। धीरे धीरे दोनों अंगूठे को कान में लगाइए और तर्जनी को ललाट के बीच में, तीनों उंगली को मोड़िए और मुंह बंद करके नाक से सांस भरिए और 3 बार भौरे जैसा गुंजन कर लीजिए।
अब धीरे धीरे रोकिए और हाथ को नीचे करिए और आंख को धीरे धीरे खोल लीजिए। अभी हम लोग भ्रामरी प्राणायाम किए। कौन सा प्राणायाम किए? भ्रामरी। ये भौरे से लिया गया है। इसमें भौरे जैसा गुंजन करते हैं। तो जिनको अर्धकपारी की बीमारी है, माथा दर्द करता है, तनाव क्रोध है, नींद नहीं आती है, और वह व्यक्ति जिनको मिर्गी की बीमारी है, फरका की बीमारी है, पागलपन की बीमारी है, तो आप इन भ्रामरी प्राणायाम के करके आप दूर कर सकते हैं। इसे 10 से 20 बार कर लेना है। कितने बार करना है? बस। आप घर में भी बैठ के कर सकती हैं, सामूहिक रूप से कर सकते हैं, कहीं मंदिर में भी हैं, तो परमात्मा का ध्यान करते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो ध्यानात्मक रूप से आपका इसका जबरदस्त लाभ मिलेगा। अगला अभ्यास करते हैं, 7वां अभ्यास हम लोग करेंगे उद्गीत प्राणायाम। आंख बंद करिए। इसमें ओम का उच्चारण करना है, प्रभु का ध्यान करते हुए, भगवान शिव का, कृष्ण का, राम का। तो आइए। बंद रखिए और 8वां अभ्यास करेंगे हम लोग। आंख बंद रखिए, मन शांत, धीरे धीरे सांस भरिए, छोड़िए। और 8वां अभ्यास करेंगे हम लोग प्रणव प्राणायाम। ये 8 प्राणायाम का एक संपूर्ण हम पैकेज आपके साथ संक्षिप्त रूप में रख रहे हैं कि आप कभी भी जब इस कार्यक्रम को देखेंगे तो 8 प्राणायाम आप इसमें संक्षिप्त रूप में, सहज रूप में आप दे करके समझेंगे और किन किन बीमारियों में लाभ करता है, इसकी भी चर्चा हमने आपके बीच में रखने का प्रयास किया है। तो आइए, आंख बंद कर लीजिए, मन शांत, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, धीरे धीरे सांस भरना है। इसमें ये परमात्मा से अपने आप को जोड़ने का अभ्यास, इसीलिए कहा गया है कि प्रणव प्राणायाम। प्रणव यानी परमात्मा, परमपिता परमेश्वर। इसमें आत्मचिंतन, आत्मावलोकन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण करते हैं। अपने आप को देखने का प्रयास करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और जिस कार्य को करने के लिए आया हूँ वह कार्य क्या मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। यदि ध्यानात्मक रूप से ऐसा करते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि हमें कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। क्लिष्ट अक्लिष्ट के बारे में हम समझने लगते हैं, और जो कुछ भी जब समझ में आ जाए कि हमें ये काम नहीं करना है, तो उसी दिन से, उसी घड़ी से, उसी क्षण से उस गलत अभ्यासों को अपने से दूर करना है और सही हमें वही अभ्यास करना है, वही बात बोलना है, वही कर्म करना है, वही व्यवहार करना है जो व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। जो व्यवहार दूसरों से हम अपने लिए चाहते हैं वही व्यवहार यदि हम दूसरों के लिए करते हैं तो समझिए कि मेरा जीवन भागवत सत्ता के साथ जुड़ रहा है, ईश्वरीय सत्ता के साथ जुड़ रहा है, और ईश्वरीय न्याय प्रणाली के साथ हमारा जीवन विश्व के, ब्रह्मांड के सभी जीव जंतुओं के लिए सेवा, प्रेम, करुणा, दया के साथ हमारा जुड़ने लगता है। और नियमित अभ्यास से हमारे भीतर के काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष सब मिटने लगते हैं और हमारा जीवन इस संसार के लिए, इस राष्ट्र के लिए धीरे धीरे समर्पित होने लगता है। ओम।